अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्तमने आइनीरा ऐ खुदा जुवो खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातो पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदां हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खूबा सय्याहे लामका वजह कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक़ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हुजूर मदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पारहाए सुहफ औंचहाए कुदुस पारहाए सुहफ औंचहाए कुदुस अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से हैं जिनका खमीर उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफ़ा वस्ले वजह खुदा असले नस्ले सफ़ा वजह वस्ले खुदा बाबे फजले विलायत पे लाखों सलाम। वो हसन मुज्तबा सैयदुल अस्खिया राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम। वो शहीदे बला शाहे गुलगो कबाब बेकसो दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। आज की ये महफिल पंजतन पाक की शान और अजमत और फजीलत के हवाले से इनेकाद पजीर है। उसी मुनासिबत से कुरान मुकद्दस की आया करीमा के हिस्से की तिलावत की गई है। अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने
और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। अहले सुन्नत व जमाअत का ये अकीदा है जिसकी बुनियाद हदीस पाक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में का कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हारे दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत तुम्हारी जानों से ज्यादा पैदा न हो जाए। यानी मोहब्बत रसूल ईमान की बुनियाद है, और वो भी कितनी मोहब्बत, अपनी जान से ज्यादा। अब यहां बैठे हुए जितने लोग हैं, मुझे नहीं पता कि लोग अपनी जान से ज्यादा हुजूर को चाहते हैं या नहीं चाहते, लेकिन मेरा हुस्न ज़न यही कहता है कि यहां जितने लोग बैठे हुए हैं सब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और ये मुझसे बेहतर आशिक रसूल हैं, मुझे पता है। लेकिन अगर बात आगे बढ़ने से पहले ये बात हो कि कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें आसान होती है, लेकिन हकीकतन जब हम उसका तज्जिया करते हैं तो बहुत सारे लोग आजमाइश और तज्जिए में नाकाम नजर आते हैं। आप देखें, जान से ज्यादा मोहब्बत करना किसको कहते हैं? बात आगे बढ़ाने से पहले और शान पंचतन पढ़ने से पहले, जिस हदीस की बुनियाद पर अहले सुन्नत का यह अकीदा है कि हुजूर की मोहब्बत जान ईमान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जान की तरह मोहब्बत नहीं करना। एक होता है जान की तरह मोहब्बत करना, और एक होता है जान से ज्यादा मोहब्बत करना। अल्लाह के रसूल ने जान की तरह मोहब्बत करने के लिए नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया जब तक तुम अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे, हर इंसान से ज्यादा जब तक मोहब्बत नहीं करोगे, ईमान मुकम्मल नहीं होगा, ईमान कमाल को नहीं पहुंचेगा। उसकी एक मिसाल, और सिर्फ एक मिसाल आप गौर फरमाएं, क्या वाकई हम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? क्या वाकई हमारे दिल में मोहब्बत है? अगर उसका नक्शा देखना है, उसकी मिसाल देखना है, तो गारे सौर में देखें। गारे सौर में सैयदना सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया बि तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले तो अल्लाह के रसूल को अपने कंधों पर बिठा करके पहाड़ पे लेकर चढ़ते हैं, ये आपने सुना होगा। और सिद्दीक अकबर, नौजवानों की खुसूसी तवज्जो, जो सिद्दीक अकबर जो रसूलुल्लाह को पहाड़ पे लेके चढ़ते हैं तो पूरा पंजा नहीं रखते, इसलिए कि पहाड़ पर कोई गया नहीं था, उस गार में कोई जाता नहीं था, लोगों की वो गुजरगाह नहीं थी, और जिस पर लोग न चले, जिस पर लोग न जाएं, उसके ऊपर धूल और मिट्टी बैठ जाती है, और जब इंसान उस पर पैर रखता है तो पैर के निशान पड़ते हैं। सिद्दीक अकबर को यह खौफ था, अगर मैंने पैर रखा तो मेरे पैर का निशान पड़ेगा, दुश्मन निशान को देखकर हम तक पहुंच जाएगा। तो सिद्दीक अकबर ने चढ़ते वक्त अपना पैर नहीं रखा, बल्कि पैर की उंगलियां, जो उंगलियां होती सिर्फ उंगलियां रखी। सिर्फ मैं आपसे कहना चाहता हूं, 50 किलो का वजन उठाकर कोई उंगलियों पर सिर्फ चल करके देख ले कि चलना किसको कहते हैं। जब 50 किलो का वजन उठाकर इंसान उंगलियों के बल चल नहीं सकता तो चढ़ कैसे सकता है? और ये 50 किलो के वजन की बात कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, उस वजन को क्या कहेंगे कि अल्लाह अकबर, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। अल्लाह के रसूल के वजूद नास को उठाकर सिद्दीक अकबर जब चले हैं उंगलियों के बल, और उसके बाद गार में पहुंचे हैं, तो कहने वालों ने कहा, लिखने वालों ने लिखा कि कमोबेश
70 मरतबा बैठे हुए सांप ने जो गार में बैठा था, सिद्दीक अकबर को उसने डंक मारा बार बार। कितनी बार? 70 मरतबा। और वो सैकड़ों साल पुराना सांप था, लेकिन सिद्दीक अकबर को अपने नबी से मोहब्बत कितनी थी। सुनियो मेरी कौम के जवानों, अगर अबू बकर सिद्दीक की जगह हम होते तो क्या करते? क्या करते हैं? अगर यहां मुशायरा कर दिया जाए तो लोग कहेंगे कि हम तो उनसे माज़अल्लाह बढ़ के कर लेते, क्योंकि लोगों को बकने में कुछ भी आता है, लोग कहने में बहुत आगे बढ़ते हैं। इतने आगे बढ़ जाते हैं कहने में कि बुजुर्ग पीछे रह जाते हैं। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले इतना कहूंगा, शायद रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद तो नींद है, लोग जान का भी ख्याल ना करते, छोड़ भाग जाते। इसलिए कि जो कौम अपने नबी के नाम पर फज्र में 10 मिनट की नींद कुर्बान नहीं करती, वो कौम गार में जान क्या कुर्बान करती। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने गार के लिए जो मुनासिब हस्ती थी उसी का इंतखाब किया, जो 70 बार डंक सह कर भी उठना दूर की बात, निकलना दूर की बात, जाना दूर की बात, सिद्दीक अकबर ने अपने पैर को हरकत भी नहीं दी। हरकत भी नहीं की। क्यों? सिर्फ इसलिए अगर मेरे पैर को हरकत होती है तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नींद का आराम जाता है। इसलिए हुजूर की नींद पर अपनी जान, मुझे 70 बार ये डस रहा है, डसता रहे, जान दे दूंगा, मगर मुस्तफा जाने रहमत की नींद में खलल नहीं आने दूंगा। ये है जान से ज्यादा मोहब्बत करना। इसको मेरे इमाम कहते हैं कि सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके, सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जान तो जान फरूज़ो गुरर की है, और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है, और तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराज फुरूव है, अस्लुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम्हारे दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत जान से ज्यादा पैदा न हो जाए। अब दूसरी मंजिल आती है जो अपना उन्वान है, और फरमाया तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत यानी रसूलुल्लाह की मोहब्बत उस वक्त तक आ नहीं सकती। अब आपकी तवज्जो होनी चाहिए, क्योंकि आपने शान पंजतन उन्वान रखा है, और जब पंजतन का जिक्र सुनो, अपनी आकाओं का जिक्र सुनो, खुलफाए राशिदीन का जिक्र सुनो, गौसे पाक गरीब नवाज बुजुर्गों का जिक्र सुनो, तो चुप्पे चुप्पे चहलुम की और तीजे की महफिल की तरह न सुना करो, बल्कि ऐसे सुनो कि हमारा भी मुकद्दर जाग जाए। जबान पर कुछ ना कुछ आना चाहिए, इसलिए कि इन लोगों के जिक्र के नाम पर तो पत्थर भी बोलते हैं। अगर अमलनेर के सुन्नी ना बोले तो फिर हमें हैरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ईमान के लिए रसूल पाक की मोहब्बत जरूरी है, लेकिन रसूल पाक की मोहब्बत के लिए आका फरमाते तुम्हारे दिल में उस वक्त तक मेरी मोहब्बत करार नहीं पकड़ सकती, ठहर नहीं सकती, रुक नहीं सकती, जब तक तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत न करो। यानी नबी की मोहब्बत ईमान के लिए जरूरी, और नबी की मोहब्बत के लिए मोहब्बत अहले बैत जरूरी है। और आका फरमाते मेरी आल से कितनी मोहब्बत करो। अब आका यहां भी फरमाते जैसे तुम अपनी जान से मोहब्बत करते हो वैसे तुम मेरी आल से मोहब्बत करो। जान के बगैर जैसे रह नहीं सकते वैसे तुम मेरी आल की मोहब्बत के बगैर न रहो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस की आयत में इरशाद फरमाया, लोग कहते हैं कि मोहब्बत अहले बैत से मिलना क्या है और उस न करने से नुकसान क्या होना है। नंबर एक, जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत नहीं होगी,
जिसके दिल में पंजतन की अहले बैत की मोहब्बत नहीं होगी। फरमाया पहली बात तो यह है कि वो मोमिन ही नहीं हो सकता, क्योंकि मोमिन ही सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत कर सकता है। मुनाफिकीन का काम अहले बैत से मोहब्बत करना है ही नहीं। मुनाफिक कभी अहलुल बैत से मोहब्बत नहीं कर सकते। और ये बात भी सुन लें, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो रोजे की हालत में, नमाज की हालत में, नमाज में भी सजदे की हालत में काबे और मकाम इब्राहिम के दरमियान मर जाए और उसके दिल में अहले बैत के लिए बुग़्ज़ हो, आका फरमाते हैं सजदे में मर रहा है, काबा और मकाम इब्राहिम के दरमियान मर रहा है, फिर भी वो जन्नत में नहीं जा सकता, इसलिए कि उसके दिल में अहले बैत के लिए बुग़्ज़ मौजूद है। मोहब्बत अहले बैत इतना लाजमी हिस्सा है। कुरान कहता है वक़िफ़ुहुम इन्नहुम मसऊलून। जब नमाज का हिसाब हो जाएगा, नमाज का हिसाब हो जाएगा, मैं तशरीह के साथ अर्ज कर रहा हूं, नमाज का हिसाब हो जाएगा। नमाज आपकी परफेक्ट है, आपने पढ़ ली थी, नमाजें पढ़ी, रोजों का हिसाब हो जाएगा, ज़कात का हिसाब हो जाएगा, हज का हिसाब हो जाएगा, सारे हिसाब हो जाएंगे। अब बंदा जन्नत में जाएगा। तो जन्नत में जाने से पहले इरशाद होगा वक़िफ़ुहुम इन्नहुम मसऊलून, रोक दो इनको। सारे हिसाब के बाद भी कहा जाएगा रोको इनको, मसऊलून, इनसे पूछो। अभी एक सवाल और पूछो, सारे हिसाब के बाद अब एक सवाल पूछा जाए, क्या? मसऊलून, इनसे सवाल करो, सवाल पूछो इनसे। अब वो सवाल क्या है? इमामुल अइम्मा सैयदना इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं वो सवाल क्या होगा? हर हिसाब के बाद फिर एक हिसाब है। सारे सवालों का जवाब देने के बाद अब एक सवाल है। वो सवाल क्या है? फरमाएगा रोको किफूहुम, रोको इन्नहुम मसऊलून, इनसे पूछो, सवाल करो। अब कौन सा सवाल होगा? का सवाल ये होगा, इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि बताओ नबी की अहले बैत से मोहब्बत करते थे या नहीं करते थे? अगर उस सवाल का जवाब देगा तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। यानी अहलुल बैत की मोहब्बत के जवाब दिए बगैर निजात की कोई सूरत नहीं। इसीलिए सहाबा ने बेमिसाल मोहब्बत की, ताबईन ने बेमिसाल मोहब्बत की, तबा ताबईन ने बेमिसाल मोहब्बत की। अब बात यह है, जिन पंजतन पाक से मोहब्बत की बात की जा रही है उनसे मोहब्बत करें कैसे? तो कुरान कहता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से फरमाया गया, कुरान कहता है कुल, आप कह दे, तुम फरमा दो। ये अल्लाह ताला का खिताब कुरान में जगह जगह कुल कुल कुल, और जब कुल आता है तो सुन्नियों का कि दिल की कली कली खिल जाते हैं। उस कुल से हम खिलते हैं। वजह उसकी ये है कि अल्लाह अपनी बात भी अपने महबूब की जबान से सुनना चाहता है, और इसको उस्ताए ज़मन कहते हैं कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। महबूब आपकी तो सुनते ही सुनते अपनी भी आपकी जबान से सुनना चाहते। कुल, आप फरमा दे ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि ए महबूब आप कह दो कि मैंने जो कुछ तुम पे एहसान किया है, तशरीह के साथ मफहूम के तौर पे जो कुछ एहसान किया है, मतलब क्या? ए हिजाज वालो, ए अरब अजम वालो, ए मक्के वालो, ए मदीने वालो, ए कलिमा पढ़ने वालो, ए नामे मोहम्मद जपने वालो, ए ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालो, ए आखिरत में यकीन रखने वालो, तुम गुमराह थे, मैंने तुम्हें हिदायत दी। रसूलुल्लाह से कहा जा रहा है कह दो तुम गुमराह थे, हिदायत हमने तुम्हें दी अल्लाह की तौफीक से। हादी हकीकी, हिदायत देने वाला तो अल्लाह है, लेकिन हिदायत किसके जरिए से मिली? रसूलुल्लाह के जरिए से मिली। हिदायत मिली हुजूर के जरिए से, कुरान मिला हुजूर के जरिए से, रहमान मिला हुजूर के जरिए से, नेमतें मिली हुजूर के जरिए से, सांसें मिली हुजूर के जरिए से। बल्कि अहले सुन्नत के इमाम के लहजे में कहे तो ये कहे कि जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। आका से कह दिया गया कि तुम्हें जो कुछ मैंने दिया है या जो कुछ अता किया गया है उस पर मैं तुमसे कुछ मांगता नहीं, इसलिए मांगा मजदूर करते हैं, मैं मजदूर बन के नहीं। मेरे अल्लाह ने तो मुझे बादशाह बना के भेजा। जिसे मालिक जन्नत
बनाया, जिसे साहिब कौसर बनाया, जिसे साक़ी कौसर बनाया, जिसे अपना खलीफा आज़म बनाया, जिसके हाथ में कुन की कुंजियां अता की, जिसको अल्लाह अकबर दाना पानी नेमतें जिसकी मर्जी पे मौकूफ कर दी। हबीब हम देंगे लेकिन हाथ तेरे होंगे, इसलिए महबूब से कहलवा दिया वल्लाहु युती इन्नमा अना कासिम, अल्लाह मुझे अता करता है, मैं तुम में तकसीम करता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मतलब ये कि जिसको जो मिल रहा है हुजूर की चौखट से मिल रहा है। अब यहाँ कुछ लोग कहते हैं ये तो हदीस किताबुल इल्म में है, किताबुल इल्म में है। रसूलुल्लाह ने इसको किताबुल इल्म में थोड़ी बयान किया, इसको तो इमाम बुखारी ने किताबुल इल्म में बयान किया। ये तो इमाम बुखारी का उन्वान है कि उन्होंने किताबुल इल्म में बयान किया। हुजूर ने तो मुतलक का क्या कहा, वल्लाहु युती, अल्लाह अता करता है। क्या क्या देता है हुजूर ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि किसको कह रहे, मोमिनों को कह रहे, क्योंकि मोमिन का अकीदा है कि अल्लाह बखील, बोले अल्लाह बखील, अल्लाह बखील, मिलके बोलो अल्लाह बखील। अरे जब उसका महबूब बखील नहीं है तो उस महबूब को बनाने वाला खुदा कैसे बखील हो सकता? वो बुख्ल से पाके तो अल्लाह युती, अल्लाह मुझे अता करता है, इन्नमा अना कासिम, और मैं ही तकसीम करता हूँ। तब मोमिनों को बताने की जरूरत नहीं, अल्लाह क्या क्या दे सकता है बता दिया। अल्लाह जो जो दे सकता है मैं वो सब तकसीम कर सकता हूँ। अल्लाह बेटा देता है, हुजूर बेटे भी तकसीम करते हैं। अल्लाह रोजी देता है, हुजूर रोजी भी तकसीम करते हैं। अल्लाह जिंदगी देता है, हुजूर जिंदगी भी तकसीम करते हैं। तो हुजूर सब तकसीम करते हैं। अरे क्या नहीं मिला? इमाम कहते हैं खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दो। और एक मकाम पे कहते हैं जिसको मिला, जितना मिला, जो मिला सब हुजूर से। एक मकाम पर उनके शहजादे कहते हैं रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की धूमें मचाने आए हैं। जो चाहेंगे, जो चाहेंगे, जो चाहेंगे, जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, जो चाहेंगे, जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे। करीम है ये खजाने लुटाने आए, करीम है इसलिए कि शान पंजतन उन्वान है ना, तो पंजतन में पहला तन मुस्तफा जाने रहमत है, पंजतन में 5 तन में पहला तन मुस्तफा जाने रहमत है। इसलिए हुजूर की शान के बगैर तो बात मुकम्मल हो ही नहीं सकती। वही मरकज है, वही महवर है, अल्लाह अकबर वही नुक्ता है, वही अस्ल है, बल्कि वही तो सब कुछ है। बमुस्तफा बरेसा खैशरा के दी हमओस, अगर बऊ न रसीदी तमाम बूलहबीस। मेरे इमाम कहते हैं वही जलवा शहर बशर है, वही अस्ल आलम दैर है, वही लहर है, वही बैर है, वही पाठ है, वही धार है। सब कुछ तो हुजूर है। उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। सब तो वही है। अल्लाह के बाद जो कुछ है सब वही है। बाद अस खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर। तो फरमाया ला सालुकुम अलैहि अजरा, मैंने तुम्हें जो कुछ दिया उस पे मैं कुछ मांगता नहीं। कोई नजराना नहीं चाहिए मुझे, कोई उजरत नहीं चाहिए मुझे, कोई सिला नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इसलिए कि तुम्हारी औकात क्या है गुलामों तुम दे सको। बताओ कौन उनको क्या दे सकता है? लोग कहते हैं हुजूर बड़े गरीब थे। भाइयों जो गरीब होता है, मुफलिस होता है, वो कभी नहीं कहता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलो वो कहता है कभी? वो तो कहता है कि यार मैं गरीब हूं, मुझे चाहिए। और कहलवा अल्लाह रहा है। इसका मतलब हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जाहिरी तौर पर कुछ ना हो अलग बात है, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम के पास माल बहुत था। हुजूर बड़े मालदार रसूल भी थे। कितने मालदार थे पता है? एक एक देहाती भी अगर मांगने आता अनजाना बेपहचाना तो पूरा पूरा जंगल भरकर उसको बकरियां अता कर देते हैं। वो देहाती बोलता जाता था लोगों जिसको माला माल होना है वो ईमान ले आए, मोहम्मद अरबी माला माल कर देते हैं। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं।
बल्कि हदीस पाक में यूं भी आया है कि कभी कभी ले जाने वालों के पास ले जाने के लिए कोई गुलाम नहीं होता, तो कहते ये माल भी ले जा और उठाने के लिए गुलाम भी ले जा। लेकिन चूंकि ये जो बैकग्राउंड है, ये पस मंजर है, ये मदीने शरीफ के इब्तिदाई दिनों का है। और हुजूर जब मदीने शरीफ में नए नए तशरीफ लाए थे तो उस वक्त सहाबा के हालात कुछ अच्छे नहीं थे, माशी हालात अच्छे नहीं, उस वक्त की बात है। बाकी फिर बाद में जो कुशादगी हुई है फिर वो बहुत कुशादगी हुई। अल्लाह के रसूल, मैंने इस पर बार बार गुफ्तगू कहीं की है, अलग अलग महफिलों में आप उसकी तरफ देख सकते हैं। तो हुजूर ने मगर उस माहौल में भी जब बज़ाहिर कुशादगी न थी, बज़ाहिर तो कहा ला अस्अलुकुम अलैहि अजर, तुम्हारा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस मैं इतना चाहता हूं। क्या चाहता हूं? कुछ नहीं चाहता तुमसे, ए मेरे उम्मतियों, तुम इससे कुछ नहीं चाहता। इतना चाहता हूं कि मेरी अहले बैत से क्या करो? नहीं, मोहब्बत नहीं, मवद्दत, इल्लल मवद्दत। मैं मवद्दत का तर्जुमा इस वक्त मवद्दत ही कर रहा हूं, हालांकि मोहब्बत भी मवद्दत ही को कहते हैं, लेकिन मैं मवद्दत को मवद्दत ही बोल रहा हूं। क्या करो? मेरी अहले बैत से मिल के बोलना पड़ेगा। अगर बात समझ में आती तो क्या करो? मेरी अहले बैत से बोलें, क्या करें? मवद्दत करें। मैंने 5-7 साल पहले मवद्दत का तर्जुमा मालेगांव में बयान किया था, उसको मैं यहां बयान करता हूं। मोहब्बत और मवद्दत में फर्क क्या है? मोहब्बत नहीं, मोहब्बत भी मवद्दत ही को कहते हैं, लेकिन मोहब्बत में एक मंजिल ऐसी आती है जैसे मोहब्बत, इश्क भी मोहब्बत ही है। तवज्जो आपकी, इश्क भी मोहब्बत ही है, लेकिन इश्क में एक मंजिल आती है कि फिर वो मोहब्बत नहीं कहलाता बल्कि इश्क कहलाता है। जैसे मोहब्बत का मतलब क्या? किसी से प्यार करना, किसी से प्यार करना, लेकिन प्यार में ये ख्याल करना कि मैं भी महफूज रहूं और यार भी महफूज रहे, इसको क्या कहते हैं? मोहब्बत। और इश्क किसको कहते हैं? मेरा कुछ भी हो जाए, मेरा यार महफूज रहे। यानी मोहब्बत का मतलब ये अपना भी ख्याल करें और महबूब का भी ख्याल करें, इसको क्या कहते हैं? मोहब्बत। और इश्क किसको कहते हैं? अपना ख्याल ही ना हो, सिर्फ यार का ख्याल रहे, इसको क्या कहते हैं? इश्क। इसको यूं समझ ले, जिब्रील फरिश्ते थे, मोहब्बत करते थे, फरिश्ता इश्क नहीं कर सकता, इसलिए कि इश्क के लिए दिल चाहिए, और जो दिल है सीने में लटकता हुआ वो नूरी फरिश्तों के पास नहीं है। और इंसान के अशरफुल मखलूकात होने की वजह क्या है? कि उसके पास अल्लाह ने दिल दिया है। तो जब हुजूर ने शबे मेराज कहा कि जिब्रील चलो, तो जिब्रील मोहब्बत करते थे, इसलिए कहने लगे या रसूल अल्लाह, नहीं कह दिया, नहीं मैं नहीं आऊंगा। क्यों? अगर आगे बढ़ गया तो बारी ताला की तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। यानी महबूब का भी ख्याल किया और अपना भी ख्याल किया, इसको क्या कहते हैं? मोहब्बत कहते हैं। लेकिन मेरे सिद्दीक अकबर ने 70 मरतबा डसवा दिया मार को, जान का ख्याल नहीं किया बल्कि यार की जान का ख्याल। मुस्तफा का हम सफर अबू बकर, मुस्तफा का हम सफर, इसलिए कि अब वहां मोहब्बत नहीं थी, वहां इश्क था। इश्क, और जहां इश्क होता है अपना ख्याल नहीं होता, सिर्फ यार का ख्याल। तो इश्क भी मोहब्बत की शक्ल है, लेकिन मंजिल आती है तब मोहब्बत भी मवद्दत। हर मोहब्बत मवद्दत नहीं होती, लेकिन हर मोहब्बत में एक मकाम आता है कि मवद्दत होती। तो क्या कहा? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मेरी अहले बैत से क्या करो? मवद्दत। अब मवद्दत का मतलब क्या? दरिया में बहुत से जानवर रहते हैं, केकड़ा दरिया में रहता है, पानी से मोहब्बत करता है, मवद्दत नहीं करता। मेंढक, वो भी दरिया में पानी का जानवर, वो रहता है पानी में, पानी से मोहब्बत करता है, मवद्दत नहीं करता। क्योंकि मेंढक और केकड़े को बाहर करो जिंदा रहेंगे, लेकिन एक हस्ती है दरिया में जिसे मछली कहते हैं, वो पानी से मोहब्बत नहीं करती, मवद्दत करती है।
वो मवद्दत करती है। इसीलिए जब भी मछली को बाहर पानी से निकालोगे, मिसाल के तौर पर आपके करीब ये दरिया है, पीछे कसाली के पीछे के हिस्से में दरिया है, जो भी नाम है आपके दरिया का, कोई वहां पहुंचा है, बोरी नदी में पहुंचा, कोई गंगा पहुंचा, कोई जमुना पहुंचा, कोई कहां पहुंचा, कोई जहलम पहुंचा, कोई कहीं पहुंचा, जहां भी दरिया में पहुंचा, दरिया के नाम क्या लूं, लेकिन पहुंचा कहीं भी। पहुंचने के बाद कहा, अरे ये गदले पानी में मछली अम्मा क्या कर रही हो, चलो अपने घर ले जाएंगे, मखमल के बिस्तर पे सुलाएंगे, मखमल की चादर उड़ाएंगे, ऐसी में रखेंगे। पानी से निकाला और ला करके मछली भी को जो है उसमें मखमल पे डाला। बोलो तड़पेगी कि नहीं तड़पेगी? अरे नादान, मुझे तेरे मखमल से क्या लेना, मुझे तो मवद्दत है उस पानी से। गदला है लेकिन मवद्दत है, पानी है मवद्दत है। तेरी ऐसी जैसी राहत नहीं, मगर मुझे राहत वही है इसलिए कि मवद्दत है। तेरे मखमल जैसी वहां नरमी नहीं, लेकिन इससे ज्यादा सुकून वहां है क्योंकि मवद्दत है। नरमी में जो मजा नहीं आता वो मवद्दत की लहरों के दोष पर मजा आता है। इसलिए मछली पानी के बगैर तड़पेगी तड़पेगी और तड़प तड़प के जान दे देगी। जान दे दिया, फिर उसको कोई ज़बा कर देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है, फिर मछली पकाई जाती है। पकाने में भी उसको पानी चाहिए। अल्लाह अकबर। और फिर जो लोग तजुर्बेकार है, पढ़े लिखे, उनको पता है, आप कोई सब्जी खा लो, कोई गोश्त खा लो, किसी सब्जी और गोश्त खाने के बाद उतनी प्यास नहीं लगती जितना मछली खाने के बाद आदमी को प्यास लगती है। मछली मर गई, दुनिया छोड़ गई, लेकिन पानी से उसका रिश्ता अभी भी खत्म नहीं हुआ। मछली बता रही है, जिंदा थी तो पानी चाहिए, मार के तेरे पेट में आई तो पानी चाहिए। मेरे सांसों से रिश्ता तोड़ सकते हो, लेकिन पानी से नहीं तोड़ सकते, क्योंकि पानी से मोहब्बत नहीं, मुझे मवद्दत है। कुरान बता रहा है, मोहब्बत न करो, मवद्दत करो। जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रहती, वैसे मोमिन कभी अहले बैत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे पंजतने पाक। अहले बैत के बगैर कभी मोमिन रह ही नहीं, अहले बैत के बगैर मोमिन कहीं रह नहीं सकता। जिंदा रहेगा तो भी अहले बैत के साथ रहेगा, मरेगा तो भी अहले बैत। इसलिए कि मछली से सीख लिया होता मवद्दत किसको कहते हैं। इसीलिए देखें हम 10 दिन के हुसैनी नहीं बनते कपड़े चेंज करके। हम कपड़े बदलकर 10 दिन के रंगीले कपड़े पहनकर हुसैनी नहीं बनते। हम तो पैदा होते भी हुसैनी हैं और मरते भी हुसैनी हैं। लोग नमाज में जिक्र हुसैन करते हैं कि नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन हम सुन्नियों की नमाज में भी जिक्र हुसैन। बात आगे बढ़ेगी नहीं, आप जरा समझे। जब तक अली का जिक्र नमाज में नहीं करते मेरे मौला अली का, नमाज आगे नहीं बढ़ती है। जब तक जिक्र फातिमा नहीं आता उस वक्त तक के नमाज आगे नहीं। इसका मतलब कोई महफिल सजाए ना सजाए, कोई महफिल सजाए ना सजाए, लेकिन अगर वो नमाज पढ़ता है तो वो 5 वक्त की नमाज में जब तक अहले बैत पर दुरूद और सलाम नहीं पढ़ लेता उसकी नमाज मुकम्मल। ये कौन कह रहा है? इमाम शाफई कह रहे, मोहम्मद इब्न इदरीस शाफई, जिसको जद्दुल मुमतार में मेरे इमाम अहले सुन्नत नकल करते हैं। और क्या लिखते हैं? या अहलल बैति रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरआन अंज़लहु यकफीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्रि अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। ऐ नबी की अहले बैत, क्या कहा? या अहलल बैत। इस पर सुन्नियों को सुभान अल्लाह जरूर कहना चाहिए। वजह यह है कि लोग या रसूल अल्लाह कहने पे शिर्क का फतवा लगाते हैं। इमाम शाफई अहले बैत को भी कहते हैं या अहलल बैत। तो जो अरे जब नाना को लोग या कहने से मना करते हैं, शाफई तो नवासों को भी या कह के पुकार या अहलल बैत, ए नबी की अहले बैत। अच्छा लोग कहते हैं हाजिर हो तो ही या कहना। इमाम शाफई तो सदियों के बाद पैदा हुए, जब पंचतन दुनिया से चले गए।
और शाफई तो मिस्र से कह रहे हैं, वो तो मदीने मुनव्वरा में मौजूद है, कोई नजफ में, कोई करबला में। कहते या अहलल बैति रसूलिल्लाहि हुब्बुकुमू, ऐ नबी की अहले बैत, तुम लोगों की मोहब्बत फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरान अंज़लहू, कि कुरान में अल्लाह ने हम लोगों पे फर्ज किया है, यकफीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्रि अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, कि क्या ये फख्र तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि जब तक कि हम अहले बैत पे दुरूद नहीं पढ़ते हमारी नमाजें मुकम्मल नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसी में एक मकाम पे फरमाते, जिसको जद्दुल मुमतार में इमाम ने लिखा, आलुन नबी ज़रीअती वहुम इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम उतागदन बियदिल यमीनी सहीफती। कहते हैं नबी की अहले बैत, तुम लोग मेरा जरिया हो। आलुन नबी ज़रीअती, तुम लोग हमारा जरिया हो। वहुम इलैहि वसीलती, और तुम लोग अल्लाह तक पहुंचने का हमारा वसीला हो। अर्जू बिहिम उतागदन बियदिल यमीनी सहीफती, मैं उम्मीद करता हूं कि क़यामत के दिन मेरा नाम अमाल जो मेरे सीधे हाथ में दिया जाएगा वो तुम अहले बैत के सदके में दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। तो हम अहले बैत पे दुरूद पढ़ते हैं, यानी हम रोज जिक्र हुसैन करते हैं, रोज जिक्र अली करते हैं और नमाजों में करते हैं। तो जलसों में करने पे क्या पाबंदी है? लोग कहते हैं अली अली ना करो वरना रावजी हो जाओगे। मैंने कहा फिर क्या है ये? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद वाला आले मोहम्मद क्या है? दुरूद इब्राहिम में ये आले मोहम्मद कौन है? कौन है ये आले मोहम्मद? हुजूर ही से पूछ लो। हुजूर कहते हैं जब आयत नाजिल हुई ना, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी अहले बैत से, मेरी आल से मोहब्बत को। साहबा ने पूछा हुजूर किससे करें? साहबा तो साहबा है, किससे करें? एक बात याद रखना, सुनियो, मोहब्बत अहले बैत हमें रावजी नहीं बनाती, सहाबा की दुश्मनी रावजी बनाती। इसलिए अहले बैत से बहुत मोहब्बत करो हुदूद शरा में। कोई जो कहता है उसे कहने दो, लेकिन सहाबा की गुस्ताखी न करना, न करना, कभी न करना। इसलिए कि सहाबा की गुस्ताखी करोगे तो रिफ्ज के दलदल में धस जाओगे। अपना अकल का घोड़ा मत दौड़ाना जब सहाबा की अजमत की बात है। और ये बात भी कहता हूं, बेलोस अहले बैत से भी मोहब्बत करो और बेलोस सहाबा से भी मोहब्बत करो, क्योंकि वो घर वाले हैं, ये सब हुजूर के यार लोग हैं। तन मन धन तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे थे तेरे यारों के। सिद्क़ अदलो करम व हिम्मत में 400 शोरे हैं इन चारों के। बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। जिक्र अहले बैत करो, बहुत करो। अपनी औलाद को, हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान। हुजूर कहने सिखाओ। ये कौन लोग आ गए जो कल तक रसूलुल्लाह के सलाम पे एतराज करते थे, आज मोहब्बत अहले बैत पे एतराज कर रहे हैं। कल भी हमने तुम्हें जूते की नोक पे रखा, आज भी हम तुम्हें जूते की नोक पे रखा। नारे हैदरी न लगाया करो। मैंने कहा तुम्हारा हमसे क्या ताल्लुक है? नारे हैदरी न लगाया करो, तुम्हारा हमसे क्या ताल्लुक है? तुम तो नारे रिसालत को भी मना करते रहे, तुम तो सिर्फ नारे तकबीर पे रहे। हमने ना तुम्हारी कल सुनी ना आज सुनेंगे। ये हमारा अकीदे का नारा है। और सुन लो, ये नारे हैदरी या अली कहना ये ना शिर्क है ना बिदअत है, बल्कि हजरत अबू सईद खुदरी सहाबा कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह के विसाल के बाद मुनाफिक लोग आम हो गए। कौन लोग? मुनाफिक। मुनाफिक का मतलब जबान पे ईमान, दिल में कुफ्र, यानी वो डबल मुंह वाले, 2 मुंह वाले लोग इजाद हो गए, मुनाफिक। तो जब वो हमारी महफिल में आके बैठते, दाढ़ियां हमारी तरह, अमामे हमारी तरह, बोलियां हमारी तरह, तस्बीहां, जिक्र, अस्कार सब हमारी तरह, लेकिन अंदर क्या छुपा है? कुफ्र का कुत्ता दिल में बैठा हुआ है। तब इनके चेहरे देख के कैसे पता करें कि ये मोमिन है कि मुनाफिक है? और सहाबा कहते जब मजमा डाउटफुल होता तब महफिल के अंदर अली अली कहना शुरू करते, हैदर हैदर कहना शुरू करते। जब अली का जिक्र सुनकर लोगों के चेहरे खिल जाते, तो जिसका जिक्र सुनकर चेहरे खिल जाते समझ जातो जिसका चेहरा खिल गया जिक्र अली से वो मोमिन है, और जिसका मुंह उतर गया वो पक्का मुनाफिक है। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली तुझसे सिर्फ मोमिन मोहब्बत करे, मुनाफिक तुझसे मोहब्बत करना नहीं है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने क्या पूछा? साहबा ने जब पूछा ना रसूल किससे मोहब्बत करना हम पे फर्ज है, इस आयत में इल्लल मवद्दता में कौन है? तो मेरे आका ने फरमाया अली।
फातिमा, हसन, हुसैन, इनसे मोहब्बत करो, इनकी आल से मोहब्बत करो। और जब आयत ततीर नाजिल हुई, हाय हाय शान पंचतन, अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि ए नबी के घर वालों, नबी की अहले बैत, अहले बैत का मतलब घर वालों, बैत कहते हैं अरबी में घर को, अहले बैत का मतलब घर वालों। ए नबी के घर वालों, अल्लाह ने फैसला कर लिया क्या कि तुमसे हर नापाकी दूर कर, हर नजासत दूर कर दे, हर गंदगी दूर कर दे, वयुतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें पाक कर दे, अपनी शान के मुताबिक तुम्हें पाक कर दे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम से अब कोई पूछ सकता था हुजूर ये घर वाले कौन है? तो हुजूर की जितनी बीवियां हैं वो तो सब घर वाली ही अहले बैत है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ये आयत नाजिल हुई, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा कहती है, हुजूर ने फरमाया ऐना फातिमा, फातिमा कहाँ है? सैयदा ने कहा हाजिर हूं। फरमाया इधर आओ, अली को बुलाओ, हसन को बुलाओ, हुसैन को बुलाओ। मौला अली को दाएं बिठाया, सैयदा फातिमा को बाएं बिठाया, हसनैन करीमैन को गोद में बिठाया और चादर डाल ली, और चादर डाल कर अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत है। मसला हल कर दिया। हुजूर की बीवियों के बाद घर वाले कौन है? ये मेरी अहले बैत है। और फिर क्या कहा पता है? अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। जो इनसे जंग करेगा मैं उससे जंग करूंगा, जो इनसे सुलह करेगा मैं उनसे सुलह करूंगा। और एक हदीस में जो आया है बड़ा प्यारा, हुजूर की तो हर बात ही प्यारी है। हुजूर ने फरमाया ए अल्लाह, तवज्जो, ए अल्लाह ये मेरे खास लोग हैं। हाय हाय हाय, क्या कहा? ए अल्लाह ये मेरे खास लोग हैं। क्या समझे? ये मेरे खास, मेरे भाई हुजूर के दरवाजे पे बैठा हुआ कुत्ता हो, बिल्ली हो, बकरी हो, वो भी हमारे लिए सराखों पर है। जब हुजूर के दरवाजे पे बैठे हुए जानवरों की मिसाल नहीं है तो हुजूर के आम लोगों की मिसाल कौन लाए? हुजूर के गुलामों की मिसाल कौन लाए? और जब हुजूर के गुलामों की मिसाल नहीं, हुजूर के अवाम की मिसाल नहीं, जो हुजूर के आम लोग हैं उनकी मिसाल नहीं, तो फिर जो हुजूर के खास लोग हों, हुजूर फरमाए अल्लाह ये मेरे खास लोग हैं। अंदाजा फरमाए हुजूर इनकी अजमत कितनी बता रहे हैं, और बार बार कहते हैं उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना। एक मकाम पर फरमाया मेरी अहले बैत के बारे में मेरा खलीफा बनना। खलीफा मतलब क्या? यानी जैसे मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूं मेरी, वैसे तुम भी मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना। हुजूर ने यूं उभारा, अल्लाह अकबर, फरमाया बच्चों को भी अहले बैत सिखाना। आज बताओ क्या हम अहलुल बैत से उतनी मोहब्बत करते हैं जो मोहब्बत का मुतालबा किया गया है? वो प्यार करते हैं जो प्यार का मुतालबा किया गया है? हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अभी तक तो बहुतों को पता नहीं कि अहले बैत कहते किसे हैं। यानी पहले से अलीबा भी पढ़ना पड़ेगा। हमने इश्क की बातें बहुत की। अरे इश्क रसूल के लिए, ईमान के लिए इश्क रसूल जरूरी है, और इश्क रसूल के लिए मोहब्बत अहले बैत जरूरी है। तो जब मोहब्बत अहले बैत से नाशना होंगे, क्या है ये अहले बैत? अगर आप थके नहीं हैं, मुझे 11 बजे का टाइम है, तो टाइम जितना है उतने में मैं पढ़ दूं। 15 मिनट बचे हुए हैं, बल्कि 16 मिनट बचे हुए हैं। पढ़ूं क्या ये अहले बैत क्या है? चले अहले बैत में तो हुजूर गौसे पाक भी आते हैं, गरीब नवाज भी आते हैं, सारे सादात अहलुल बैत में आते हैं। लेकिन ये पंचतन जो है, और पंचतन में भी जो हुजूर तो असल हैं, हुजूर के बाद ये 4 तन हैं। मैंने अभी हुजूर अलैहिस्सलाम की शान पढ़ी, मौलाए कायनात ये अहलुल बैत में से हैं, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ये अहलुल बैत में से हैं, इमाम हसन ये अहलुल बैत में से हैं, इमाम हुसैन ये अहलुल बैत में से हैं। इनसे कैसी मोहब्बत करें, इनसे कैसे प्यार करें? जब तक इनकी शान पता ना होगी, इनका मकाम पता ना होगा, उस वक्त तक के दिल में मोहब्बत नहीं होगी। अल्लाह अकबर। अगर हम मौला अली का जिक्र करते हैं कि अली थे कैसे, अली थे कैसे, अली ये पाक थे कैसे, तो मैं आपको बताऊं अली थे कैसे, अली ये मुर्तजा की शान क्या है। अल्लाह अकबर। अली अपने जमाने के बड़े बहादुर, इतने बहादुर
कि मौलाए कायनात के लिए मेरे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है और जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं है। मौला अली की जो तलवार थी उसका नाम था जुल्फिकार, और वो दिया था अल्लाह के रसूल ने। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बेटी भी दी और जुल्फिकार भी दिया। तवज्जो फरमाए, जुल्फिकार भी किसी को नहीं दिया, और जो सबसे चहीती शहजादी थी उनका निकाह खैरुन निसा का निकाह भी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली के साथ फरमाया, जुल्फिकार दी। सूफिया फरमाते हैं जुल्फिकार दो धारी तलवार थी। नंबर एक, जुल्फिकार की दो धार थी। नंबर दो, उसका वजन ऐसा था कि हर इंसान उसको उठा भी नहीं सकता था, हर आदमी उसको उठाने की ताकत नहीं रखता था। वो मौलाए कायनात उठाते थे या चंद लोग उठाते थे। उसके बाद जब जुल्फिकार काटती थी तो बराबर बराबर काटती थी, यानी मौला ने काटने में भी जिस्म के साथ कभी नाइंसाफी नहीं की, यानी काटा तो बराबर बराबर काटा। इसीलिए कुछ लोगों ने लिखा कि बद्र में 70 मारे गए थे, 70 मारे गए थे, अकेले 35 को मौला अली ने वासिले जहन्नम किया था। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वहां कोई सीसीटीवी कैमरा लगा था कि कौन किसको मार रहा है? फिर जंग में कोई खड़ा था देखते हुए कि कौन किसको मार रहा है? अरे सभी तो मसरूफ जंग थे, फिर ये कैसे कह दिया गया कि अकेले 35 को अली ने मारा? तो सब लाशें गोया के देखी गई होगी, जो इधर उधर से कटी थी उनको औरों ने मारा, और जो बिल्कुल बराबर कटी थी उसको मौलाए कायनात। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। एक बात अर्ज करूं, मैं कहता हूं अगर दुनिया में बहादुरी फैलाना है, तवज्जो है जवानों, ओ बुज़दिल जवानों दुनिया के, रात के 3-3 बजे तक जिना की फिल्में देखने वाले बुज़दिल लड़कों, हीरो की तरह सर पे बाल जमा करके उन बालों पे इतराने वाले बुज़दिल छोकरों, खड़े होकर के पेशाब करने वालों, लड़कियों को तकने वालों, गानों के दरवाजे पर ईमान का सौदा करने वाले बुज़दिलों, जब से तुम्हारे दरमियान जिक्र अली बंद हुआ है तुम बुज़दिल हो गए। बुज़दिलों की पहचान है कि बुज़दिल गुनहगार होता है, बहादुर कभी गुनाह नहीं करता। तवज्जो है, नहीं समझे? यही तो सूफिया की तालीम की असल है। क्या कहा? बुज़दिल गुनाह करता है, बहादुर गुनाह नहीं करता। आप कहेंगे दुनिया में जो बहादुर हुए, मैंने कहा हम नहीं मानते, जाओ जो कहने कहे। दुनिया में जो बहादुर हुए हम नहीं मानते बहादुर का। क्यों? दूसरे को काटा तो क्या काटा? दूसरे को तो कुत्ता भी काट लेता है, दूसरे को तो चूहा भी काट लेता है, दूसरे को तो बिल्ली भी काटती है। तो क्या ये कुत्ता बिल्ली चूहा ये बहादुर है? दूसरों को काटना बहादुरी नहीं है। सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सबसे बड़ा बहादुर कौन है? कहा जो अपने नफ्स से जंग करता है, जो अपने नफ्स से जंग करता है। दुश्मन को पछाड़ना बहादुरी नहीं है, अपने नफ्स को पछाड़ना बहादुरी है। दुश्मन को पछाड़ने वाला क्या बनता है नहीं बनता मुझे नहीं पता, लेकिन जब नफ्स को पछाड़ दे उसे खुदा अपना वली बना लिया करता है। बुज़दिल है वो लोग जो गीबत करते हैं, बुज़दिल है वो लोग जो सिनेमा में गंदी फिल्में देखते हैं, बुज़दिल है वो लोग जो गाने की दहलीज पर ईमान का सौदा करते हैं, बुज़दिल है वो लोग जो चोरियां करते हैं, बुज़दिल है वो लोग जो बीवियों पर हाथ उठाते हैं। जो बहादुर होगा वो नफ्स को कुचलेगा। मेरे आका ने एक हदीस में पूछा, बताओ सबसे बड़ा पहलवान कौन? हदीस पाक, सबसे ताकतवर पहलवान कौन है? साहबा ने इसकी रसूलल्लाह जो सबको पछाड़ दे उसको कोई ना पछाड़ सके वो सबसे बड़ा पहलवान है। कहा नहीं। कहा हुजूर फिर आप ही बताएं। फरमाया गुस्से के वक्त जो गुस्सा पी जाए उससे बड़ा कोई पहलवान नहीं। देख रहे हैं आप, बहादुर जब से जिक्र अली बंद हुआ है बहादुरी हमारी कौम से गई। मेरी कौम बुज़दिल हुई। ये हाथों में कड़े पहनना, चूड़ियां पहनना, कानों में बाली पहनना, ये बुज़दिली है। एक बात कहूं यार, कितने नादान हो गए। लड़कियां भी आजकल लड़कों की नकल करना पसंद नहीं करती। तुम कैसे लड़के हो?
कि तुम लड़कियों की नकल कर रहे हो? सोचो तो सही। लड़कियां अपनी जिंदगी अलग जीना चाह रही है। पहले करती थी कुछ बच्चियां नकल, लेकिन अब वो अपनी जिंदगी एक अलग जीना चाहती। बल्कि बड़ी माजरत के साथ बुरा मत मानना अमलनेर और गिरदनवा से आने वालों, अब तो लड़कियां रिश्तों के लिए तुम्हें भी पसंद करना नहीं चाहती। ये हालात होते, क्योंकि वो पढ़ती है, तुम नहीं पढ़ते। वो डिग्रियां हासिल करते, तुम हासिल नहीं करते। वो पढ़ाई में दिमाग लगाती है, तुम घूमते रहते हो, इंटरनेट पे बिजी रहते हो, मसरूफ रहते हो। बच्चियां पढ़ रही है, बच्चे नहीं पढ़ रहे। ये हाल है। चलें, बहरहाल आज उन्वान वो नहीं, 11 बजे टाइम खत्म भी होना है, टाइम की किल्लत भी है और पंचतन भी पढ़ना था। उन्वान वसी है, टाइम कम है। और मैंने कल एक बात कही, लोगों से कहता भी रहता हूँ, पंचतन का जब जिक्र आए, एक ही तन इसमें ऐसा है कि पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, एक तन की फजीलत खत्म नहीं होगी। वो तन तने मुस्तफा है। एक तन सैयदा फातिमा, एक तन अली मुर्तजा, एक तन हसन पाक, एक तन हुसैन पाक। कोई नहीं पहुंच सका, कोई नहीं पहुंच सका इनकी फजीलत की इंतहा। क्यों? अल्लाह ताला ने शान वो दी। बल्कि एक मकाम पर तो गौसे पाक की शान बयान करते हुए मेरे इमाम कहते हैं, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी आपको नसीहत करते हैं, जब भी जिक्र अहले बैत करो, सहाबा की ताजीम के साथ, सहाबा की एहतराम के साथ, इसका ख्याल करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं और हमें करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मसलक है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और ना वही इतरत रसूलुल्लाह की। तो चलें, बाकी तन अभी फिर बाद में पढ़ लेंगे। मैं एक बात अर्ज करूं कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम मौलाए कायनात बड़े खूबसूरत। जब मैं कहता हूं मौला अली बड़े खूबसूरत थे, तो कुछ लोगों के चेहरों पे हवाइयां उड़ती है, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा क्यों? जिसके चेहरे के बारे में रसूलुल्लाह फरमाए, करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, अल्लाह इनके चेहरे को और बुजुर्गी अता करे। और अली पाक का चेहरा कैसा था बताऊं? आय हाय हाय, बताऊं? कोई आज दुआ करते हैं, अल्लाह जब तक पीर का रोजा ना देखूं मौत ना आए। कोई कहता है जब तक नबी का रोजा ना देखूं मौत ना आए। कोई कहता है गौस पाक का रोजा ना देखूं मौत ना आए। कोई कहता है करबला ना देखूं मौत ना आए। हुजूर क्या कहते हैं? मरते वक्त जिस नबी को देखना हर मोमिन की तमन्ना है। बोलो है कि नहीं है? हर बंदा चाहता है ना, या रसूल अल्लाह जब दम निकल रहा हो तो क्या हो, आप सामने हो। ऐसे ही है ना। हज़रत बेदम शाह वारसी ने तो बड़ी प्यारी बात कही थी, इतना तो करम करना। इशारा किधर था मुझे पता है, लेकिन मैं इसको यहाँ पढ़ूं क्या? ए इतना तो करम करना, ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने भी कहीं और इशारा करते हुए पढ़ा था, लेकिन उन्वान के तहत पढ़ता हूं, जान तो जाते ही जाएगी क़यामत ये है, जान तो जाते ही जाएगी क़यामत ये है, अब यहां मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। हर मोमिन की तमन्ना, जब रूह निकले तो हुजूर कौन हो सामने? किसको देख के रूह निकले? अगर आप थक गए हो तो उन्वान खत्म होता है, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे सन्नाटे में मैं जिक्र अली नहीं कर सकता। और अगर आप कुछ बोल सकते हैं, थके नहीं है, तो आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए। इतनी भारी बात क्या हो रही है, समझ में आती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत मुश्किल कर रहा हूं। मैं आसान बात करने का आदी हूं, लेकिन अगर आज मैं मुश्किल कर रहा हूं तो फिर मैं आसान कर दूं आपको। और एक बात बताऊं, जिक्र पंजतन है ही मुश्किल। हाँ, लोग कहते हैं, क्या कहते हैं लोग? अली समझ में नहीं आता। तवज्जो, अली समझ में नहीं आता। मैंने कहा जो समझ में आ जाए वो अली कैसे हो सकता है? कहा क्यों? कहा देख, जो वली कोई काम करता है उसको क्या कहते हैं? वली की हैरत में, इस्तिजाब में, आदत के खिलाफ काम करने को क्या कहते हैं? बोले भाई, जो कहते हैं वो कह दो ना। क्या कहते हैं? करामत। करामत का मतलब क्या होता है? जो समझ में ना आए उसी को क्या कहते हैं? और करामत क्या है? वली का फेल है। तो वली का फेल जब समझ में ना आए, वली के फेल को करामत कहते हैं।
तो जब वली का फेल समझ में नहीं आए तो वली समझ में नहीं आ सकता। और वली कौन है? वली किसे कहते हैं? जो अली के दरवाजे पे झाड़ू देते हैं वो वली बनते हैं। जो अली पाक की गुलामी करते वो वली बनते। मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, ये 14वीं सदी के मुजद्दिद मेरे इमाम का अकीदा है। कहते हैं अजीज, अगर फैजान अली पूछना है तो सूफिया से पूछ। जब तक के कोई वली बनता नहीं, जब तक के अली चाहता नहीं। सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है। अली है, हाँ अली है, हाँ अली है। नारे हैदरी। अरे जब वली समझ में नहीं आता तो अली कैसे समझ में आ सकते? काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मज़ारी में लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक किसी भी नबी के दौर में जो भी बंदा वली बना है वो अली ये मुर्तजा के फैजान से वली बना है। जो अली दुनिया में आने से पहले वली बना, तो वली बनाता कौन है? मेरे इमाम कहते हैं असले नस्ले सफा, असले नस्ले सफा, वस्ले वजह खुदा। नबी की नस्ल की असल अली है। वस्ले वजह वस्ले खुदा, वजह वजह मतलब वजह, वस्ले खुदा खुदा से मिलने की वजह। तवज्जो अमलनेर वालों, अगरचे तुम किसानी करते हो, नौकरियां करते हो, बहुत ज्यादा आप लोगों में पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन इतनी बात तो आपको समझ में आती है ना, वस्ल की वजह कौन है? नबी की नस्ल की असल अली। और खुदा से मिलने का जरिया कौन? अली। तो जब तक अली से नहीं मिलेगा तब तक खुदा से नहीं मिल सकता। असले नस्ले सफा, वजह वस्ले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। विलायत के बाप पर सलाम पढ़ा जा रहा है, ये अली ये मुर्तजा है। तो लोग कहते हैं अली समझ में नहीं आता। मैंने कहा जो समझ में आ जाए वो अली नहीं हो सकता। बहुत खूबसूरत थे और हुजूर उनके से प्यार कितना करते। सब लोग क्या तमन्ना करते हैं, मैं मरूं कब? गुंबद खजरा देखते, काबा देखते, ये देखते। अब हुजूर अलैहिस्सलाम मौला अली को जंग में भेज रहे हैं और हाथ उठा के कहते हैं अल्लाह, हुजूर की दुआ, हाय हाय हुजूर की दुआ। अली क्या है? अगर कुछ समझ में ना आया, ये समझ में आ गया, अहले बैत की मोहब्बत पैदा हो गई दिल में या बढ़ गई, मेरे लिए भी निजात और आपके लिए भी निजात। मेरे आका ने अली ये मुर्तजा को जंग के मौके पे देख के हाथ उठाया। कौन नबी यार, कौन नबी? अगर सर में दर्द हो जाए तो खुदा ला मकां पे बुलाकर अपना दीदार बेहिजाब करा दे। कौन नबी यार जो सिर्फ सर झुका ले, मायूस मगमूम होकर, बज़ाहिर मगमूम होकर सर झुका ले, क्या कि मेरे बाप कहीं कुरान बदल तो नहीं दिया जाएगा? तो कुरान में सूरत, कुरान में आयत आ जाए, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम किसी को बदलने नहीं देंगे, हम हिफाजत करेंगे। कभी ये सोच के सर झुका ले मेरी उम्मत की उम्र कम है, क्यों? सूरत आ जाए, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अल्लाहु अकबर। कोई नबी को गाली दे वो चुप रहे, उसके जवाब में अल्लाह अपने महबूब की शान में सूरत नाजिल करे, नून वल कलम व मा यस्तरून। अंदाजा फरमाए नबी की शान अल्लाह बयान करे। नबी का दुश्मन नबी को गाली दे, नबी चुप रहे, जवाब अल्लाह अता करे। अल्लाहु अकबर। मूसा मांगे, क्या मांगे मूसा? रब्बिश्रह ली सदरी। मांग कर ले हजरत मूसा, रब्बिश्रह ली सदरी, और बिन मांगे अल्लाह उनको अता करे। अलम नशरह लका सदरक व वदाना अन्का विज़रक। मूसा मांग कर ले, रब्बी अरनी अंजुर इलैक, तुझे देखना चाहता हूँ, और लन तरानी सुन ले। और ये चादर ओढ़ कर सोए रहे, तो कहा जिब्रील जाओ और उठा कर लाओ और कहना खुदा तुम्हारा मुश्ताक है। अंदाजा फरमाए क्या शान है इनकी, अल्लाह अकबर। लेकिन मोहब्बत अली का इजहार हो रहा है। मैं माज़अल्लाह शेखैन पे अफजलियत की बात नहीं कर रहा हूँ, मोहब्बत रसूल में फजीलत अली बयान कर रहा हूँ कि क्या फजाइल है मेरे मौला की। हर बंदा मरते वक्त नबी को देखना चाहता है, लेकिन मेरे नबी जब अली ये मुर्तजा को जंग में भेजते हैं तो हाथ उठा के कहते अल्लाह उस वक्त तक मुझे दुनिया से मत उठाना जब तक मैं अली का चेहरा न देखूं। नारे हैदरी।
हुजूर दुआ कर, जब तक मैं अली का चेहरा ना देख, क्या रखा था चेहरे अली, आखिर क्या था चेहरे अली में, हुजूर दुआ कर रहे हैं। और फिर अल्लाह अकबर, अगर बात आई मौला अली की, मशहूर बात है, जब मदीने मुनव्वरा में मक्के वाले आ गए, मुहाजिर थे मक्के से आने वाले, मदीने में रहने वाले अंसार थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको इत्तिहाद की लड़ियों में बांधने के लिए एक मुहाजिर को एक अंसारी का भाई बना दी। फरमाया तुम फुला फुला के भाई, फुला फुला के भाई, फुला फुला के भाई, फुला फुला, सब भाई लोग भी खत्म हो गए, मुहाजिरीन भी अंसार भी, सबकी जोड़ियां बन गई। अब कोई नहीं बचा, अकेले अली बचे। जो अली किसी जंग में नहीं रोए, उस अली को यहां रोना। अली वो बहादुर जो कभी नहीं रोए, किसी मैदान में या रोना आ गया, भाई बहादुर आदमी रोता है तो हैरत होती है, बोलो होती है कि नहीं, होती है कि नहीं। मैं आखिरी बात पढ़ने चला था, लेकिन हमारे बिरादर गिरामी कदर जनाब फैयाज साहब ने हुक्म फरमाया कि 15 मिनट बढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया। यही तो जिक्र अली है मेरे भाई, जिसके जिक्र से मुकद्दर समझ जाता है, टाइम क्यों नहीं बढ़ सकता। क्या बहादुर आदमी रोए तो हैरत होती, सब मुतवज्जो हो गए, क्यों अली रो रहे हैं, अली तुम क्यों रो रहे हो, मेरे आका क्यों रो रहे हो। हुजूर आपने हर मुहाजिर को अंसार में से किसी ना किसी का भाई बनाया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। आका ने या अली, इसका मतलब या अली, या अली। दो बातें हो रही हदीस में, जब मौला अली रोए तो क्या कहा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। कहने का या अली, पता चला या रसूल अल्लाह कहना अली की सुन्नत है, या अली कहना मेरे नबी का तरीका। सुभान अल्लाह। इसीलिए सुन्नियों की महफिल में या रसूल अल्लाह भी होता है और या ऐसा जवाब नहीं आना चाहिए, फिर हाथ उठा करके सब अली के नाम पे पुकारने चाहिए। नारे तहकीक भी लगा, अच्छा किया। ये नारा वो है जो बहुतों को, ये नारा तो हलाली और गैर हलाली में भी फर्क करता है, मुनाफिक और मोमिन में भी फर्क करता है। हाँ, पहले के दौर में ऐसा होता था, जिनको शक होता था कि कहीं बीवी ने खयानत तो नहीं की है, तो बच्चों के सामने नाम अली लेते थे। जो अली के नाम पे तारीफ करता था समझ जाते थे बाप का ही है। हाँ, कोई गाली देने नहीं आया, वल्लाह में कोई गाली देने नहीं है, ये इश्क वालों का अपना अंदाज होता है। और अगर जिक्र अली पर दिल खुश होते हैं, मचलते हैं, तो अपनी माओं को दुआ दिया कर कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माएँ शरीफ है, हमने शरीफ माओं का दूध पिया है। हाँ, इसलिए हम एहतराम अस्हाब के साथ अहलुल बैत पे कुर्बान हैं, और इंशाअल्लाह हमारा बच्चा बच्चा कुर्बान है। और याद रखना, देखो नाम अली में लज्जत क्या है। अल्लाह पर तो बात चलिए खत्म करने की तरफ जाते, क्या कहा, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ अली तू मेरा भाई है दुनिया में भी और आखिरत में। हुजूर ने अली को किसी का भाई नहीं बनाया, अपना भाई का, तू मेरा भाई। तो जो बात करने चला था, जिक्र अली करो, अफजलियत शेखैन के जिक्र के साथ, खुलफाए राशिदीन की अजमत के साथ, उनकी बुजुर्गी के साथ। तो बात को एंड कर रहा हूं, नौजवानों को मजा आ जाए, बल्कि मजे को ही मजा आ जाए। जिक्र अली हो तो क्यों ना मजा आए। बड़े बहादुर है अली पाक, और बच्चों के सामने जिक्र करो, बुज़दिली खत्म होगी, नफ्स को कुचलने का जज्बा पैदा होगा। तो मौला अली बहुत बहादुर थे,
हर जंग में शरीक हुए। बद्र में सबसे पहले आए अली पाक। बद्र में जो 3 पहले सबने छलांग लगाई थी हुजूर के हुक्म पे, नंबर 1 अली मुर्तजा, नंबर 2 अमीर हमजा, नंबर 3 अबू उबैदा इब्ने हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। यानी हुजूर ने तीनों अहले बैत को भेजा। पहली जंग में हुजूर ने अपने घर वालों को भेजा और हर कायद को बताया, तवज्जो, बहुत खास बात, तवज्जो, ज़कात लेना अहले बैत पे हराम, सदका लेना अहले बैत पे हराम। यानी लेने की बात आए तो इन पे हराम, और जान देने की बात आए तो सबको पीछे रख के पहले इन्हीं को आगे करेंगे। देखो, और लोगों का क्या तरीका होता है, खाने की बात आए तो मेरे घर वाले, ये आजकल के लोगों का तरीका है। खाने की बात आए तो मेरे घर वाले, और कुर्बानी की बात आए तो दूसरों के बच्चे। लेकिन नबी ने बताया खाने की बात आए तो हम हराम कर दिया। ज़कात गरीब खाएं, मिस्कीन खाएं, सदका मिस्कीन खाएं, गरीब खाएं, अहले बैत नहीं खाएंगे, इन पे हराम कर दिया। लेकिन जान देने की बात आएगी तो सबसे पहले जिन्हें पुकारा जाएगा, अली इब्ने अबू तालिब को पुकारा, हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को पुकारा, अबू उबैदा इब्ने हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को पुकारा, और फरमाया तुम लड़ो। मौला अली पहुंचे, एक ही बार में जो सामने था उसको लिटा दिया, जहन्नम रसीद कर दिया। अमीर हमजा से, वो भी बड़े बहादुर, नबी का खानदानी बहादुर, और इनके नाम भी वैसे ही है। इनके नाम भी, नाम क्या है, जाफर। जाफर का मतलब शेर, हमजा मतलब शेर, हैदर मतलब शेर, जैगम मतलब शेर। पूरा खानदान ही शेर है। नाम ऐसे रखे। और फिर हैदर में भी हैदरे कर्रार। हैदरे कर्रार का मतलब क्या, सिखाओ बच्चों को, हुजूर ने कहा अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। हैदरे कर्रार का मतलब क्या, कर्रार, कर्रार कहते पलट पलट के हमला करने वाले, छोड़े नहीं, पलट पलट की हमला। देखो मक्के के और मदीने मुनव्वरा के और अरब के बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जिन्होंने ईमान लाने की, बाज लोगों ने एक्टिंग की, ईमान नहीं लाए, उसको कुरान ने क्या कहा, मुनाफिक। ठीक, तो वो सच्चे दिल से मोमिन नहीं हुए, तो उन्होंने क्या किया, सबसे सुलह कर लिया। लेकिन मौला अली से नहीं की मुनाफिकों ने। क्यों? क्योंकि उनके अब्बा को किसने मारा, बोले अली ने। दादा को किसने मारा, अली ने। चच्चा को किसने मारा, अली ने। मामू को किसने मारा। सब सहाबा मुखलिस थे, लड़ते थे, जान से लड़ते थे। लेकिन अली ये मुर्तजा को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हर जंग में लेकर, और इसका मतलब माज़अल्लाह ये नहीं है कि किसी सहाबी की तारीफ की जाए तो किसी की तौहीन की जाए, बस अस्तगफिरुल्लाह। नबी की हर निस्बत वाली चीज का एहतराम हम पे फर्ज है। नबी की नालैन की ताज़ीम भी हम पे फर्ज है, इसलिए उसको गलत रंग मत देना। तीनों को भेजा, सरकार मौला अली ने उसके 2 टुकड़े किए, हजरत अमीर हमजा ने उसके 2 टुकड़े किए। हजरत अबू उबैदा थे तो उनको अबू उबैदा को उबैदा भी कहा गया। वो उनका दुश्मन थोड़ा शातिर था, उसने उनको मारा तो ये मौला अली पलटे और उसको भी मार डाला। बहरहाल उनको बचा कर लाए, लेकिन वो शहीद हो गए। यानी कि बद्र में जो पहली शहादत हुई, तवज्जो, पहली जंग में पहली शहादत, ये भी नबी के घर वाले की हुई। तवज्जो, गौर फरमाए। यानी कि पहला नबी के पहली जंग में, यौमुल बद्र में, यौमुल फुरकान में जो पहला शहीद हुआ, पहला मुजाहिद भी नबी के घर का, पहला शहीद भी नबी के घर का, और आखिरी में करबला भी नबी का घर। उसके बाद बगदाद में भी गौसे आजम की शक्ल में नबी का घर, हिंदुस्तान में गरीब नवाज की शक्ल में नबी का घर, उसके बाद साहिबुल बरकात की शक्ल में नबी का घर, मखदूम अशरफ सिमनानी की शक्ल में नबी का घर, आखिरी में एंड पर जो आएंगे दज्जाल से लड़ने के लिए इमाम महदी, वो भी नबी का घर। यानी पहला तीर भी नबी के घर से चला और आखिरी तीर भी नबी के घर से चले।
तवज्जो है, पहला तीर चलाने वाला अली, आखिरी तीर चलाने वाला महदी इब्ने अली। ये अहले बैत है और ये शान अहले बैत है। तो बात अर्ज कर रहा था, हर जंग में अली ये मुर्तजा, सब सहाबा थे और सब ने लड़ी, जिसको हुजूर लेके गए जान से लड़े। सहाबा सहाबा हैं, लेकिन बद्र में अली, ओहद में अली, खंदक में किसी का किसी से टकराव नहीं हुआ। तवज्जो, पढ़ू ना मैं, खंदक ऐसी जंग है उसमें खड्डा, अपनी जबान में क्या खोदा गया, खड्डा खोदा गया, गड़ा खोदा गया, खंदक खोदी गई, लेकिन किसी के किसी से टकराव, किसी की तलवार किसी की तलवार से टकराई नहीं। लेकिन एक बहुत बहादुर था, उसका नाम था इब्ने अब्दुल वुद। तो इब्ने अब्दुल वुद इतना बहादुर था कि वो खंदक को फलांग कर आ गया, और खंदक को फलांग कर आया तो वो हुजूर को कहने लगा, भेजो मेरे मुकाबले में किसी। हुजूर ने सबको देखा, हुजूर ने सब पे नजर डाली। साहबा का मजमा था, सब जानिसार थे, सब सच्चे सुच्चे थे, लेकिन वो दियो पैकर खड़ा हुआ है, कह रहा है मेरे मुकाबले में भेजो, किसको भेजते हो। हुजूर ने सब पे नजर डाली, आईना अली, अली कहाँ है? मौला अली खड़े, हुजूर हाजिर हूं, जाओ तुम लड़ो। और फिर उसके बाद हुजूर क्या कहते पता है, सरापा कुफ्र के मुकाबले में, सरापा कुफ्र के मुकाबले में सरापा ईमान जा रहा है। और इतने बहादुर के पास अली पहुंचे और अली पर उसने हमला किया, मौला ने ढाल पे रोका और उसके बाद एक बार किया, उसको दो टुकड़ों के अंदर तकसीम कर दिया। हुजूर हाथ उठा के दुआ कर रहे थे, मौला मेरे अली की लाज रखना। अली कहते या रसूल अल्लाह, आपकी दुआ कबूल हो। खंदक में एक ही ने मारा, एक ही को मारा, मारने वाला अली था, मरने वाला इब्ने अब्दुल वुद था। आखिरी बात जो कहनी थी, कहीं तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, आपने 15 मिनट बड़ा एहसान किया, अल्लाह जज़ाए खैर दे, आप भी सुन रहे। लेकिन आखिरी बात, खैबर, खैबर की जो जंग थी वो बड़ी दर्दनाक। लश्कर जाता था, मेहनत से लड़ता था, पलट के आता था, जाता था, पलट के आता था, जाता था, पलट के आता था। बहुत मेहनत की सबने। बाद में सबने कहा, हुजूर ये बहुत मुनज़्ज़म लड़ रहे हैं, हुजूर कुछ कीजिए। आका ने फरमाया, कल इंशाअल्लाह झंडा उसके हाथ में दे दिया जाएगा जिसके हाथ पे खैबर फतेह हो जाएगा। मतलब क्या, कल क्या होने वाला है हुजूर बता रहे हैं, अल्लाह की अता से बता रहे हैं। और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद, कल झंडा उसको देंगे जिसके हाथ पे खैबर फतेह होगा इंशाअल्लाह। दूसरी बात, जिस पे को झंडा दूंगा ना, वो अल्लाह रसूल का महबूब भी होगा, अल्लाह रसूल का मुहिब भी होगा। नंबर 3 फरमाया, कल जिसको झंडा दूंगा ना, वो फरार नहीं है, वो कर्रार है, कर्रार। सब लोग अपने अपने खैमों में चले गए। रात भर साहबा को नींद नहीं, थके थे दिन भर के, फिर भी नींद नहीं। क्यों? कल झंडा मुझे मिले। क्योंकि झंडा मिलने का मतलब क्या है? 3 फजीलत है। नंबर 1 महबूबे खुदा, नंबर 2 महबूबे रसूल, नंबर 3 मुहिब्बे खुदा, नंबर 4 मुहिब्बे रसूल, मुहिब भी महबूब भी, फाते भी, फाते खैबर भी, और फिर फरार नहीं। कयामत तक उसे क्या कहा जाएगा? कर्रार। क्या कहा जाएगा? कर्रार। हाय हाय हाय, रात भर बातें, किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, सब आ गए। अल्लाह की शान, जिसको मिलना था वो नहीं है। अल्लाह की शान, सब आ गए। हुजूर ने देखा, देखेगा अईना अली, अली कहाँ है? साहबा ने कहा, हुजूर वो बीमार है, जरा तवज्जो करें। हुजूर वो क्या हुआ? आशूबे चश्मे, मतलब आंख आई है। आपको बताऊं, जब कोई बीमार होता है तो आदमी बदल दिया जाता है। अल्लाह ना करे अगर मैं बीमार हो जाता तो हमारे जो अमलनेर के निगरान हैं
बड़े मुखलिस फैयाज रजवी साहब कहते, ठीक है सैयद बीमार हो गया, किसी और को बुला लो, वह बीमार आदमी क्या तकरीर करेगा? ऐसा ही तो है ना, ऐसा है कि नहीं? बीमार आदमी से थोड़ी तकरीर करवाते, आप मुकर्रिर बदल देते। नात का बीमार है, बदल दिया। अरे इमाम साहब बीमार है तो कहते ठीक है आपने पढ़ा है नमाज, कोई और पढ़ा। ऐसा ही है ना, बीमार आदमी से कोई कुछ कराता नहीं। मेरे भाई बीमार आदमी से लोग तकरीर नहीं कराते, बीमार से जंग कौन कराएगा? लेकिन ये तुम्हारे और मेरे फैसले हैं जो आदमी की बीमारी पे बदल जाते हैं। ये रसूलुल्लाह का फैसला है जो अल्लाह के फैसले के बगैर नहीं होता, जो खुदा की मर्जी के बगैर नहीं होता। जब साहबा ने कहा हुजूर बीमार है, और बीमारी भी क्या आंख आई है, जिनको जिनको आंख आई है, जिनको जिनको आंख आई है वो जानते हैं। जब आंख आती है ना आशूबे चश्म होती, खुलती नहीं। और जब आंख ना खुले तो आदमी क्या जंग करेगा? लेकिन हुजूर ने बुलाओ अली को, बुलाओ। और मौला अली आए, लोग पकड़ के लाए क्योंकि आंखें बंद थी। हुजूर ने क्या हुआ? आंख आई है, लुआब निकाला, आंख में डाला। हुजूर का लुआब क्या लगना था, उसी वक्त आंखें अच्छी हो गई। और मौला अली कहते हैं वो दिन है और आज का दिन है, उसके बाद फिर मेरी आंखों में कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। अरे ये मेरे नबी का लुआब है। अली की आंख में लगे तो आंख अच्छी हो जाए, जाबिर के घर के आटे में चला जाए तो आधा शेर जौ पर पूरा लश्कर खाना खाता नजर आए, सूखे कुएं में जाए तो कुआं पानी से लबालब भर जाए, खारी कुएं में जाए तो खारी कुआं मीठा हो जाए, और इब्ने खलब पर गुस्से में आके थूक दे तो वो मर जाए। एक ही लुआब है, कितने काम कर रहा है? जिसके लुआब के इतने काम है उसकी जात की शान का आलम क्या? इसीलिए तो मेरे इमाम कहते अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, और तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है बरी। हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने लुआब लगाया, मैं झंडा लो जाओ, डायरेक्ट लड़ाई शुरू मत करना, पहले समझाना, मान जाए तो ठीक, नहीं माने तो फिर जो जैसा है वैसा उसके साथ किया जाए। इसका मतलब यह है कि दुश्मन से भी लड़ने की शुरुआत तुम मत करो, पहले भी दुश्मन को समझाया करो, जब मान जाए तो झगड़ा ही नहीं होगा। मेरे भाई जब दुश्मन को पहले समझाने का हुक्म दिया, वो भी दुश्मन कौन था? यहूदी था। यहूदी से भी लड़ाई से पहले उसको समझाओ। मेरे भाई वहां यहूदी की लड़ाई से पहले समझाने का हुक्म दिया, यहां तो बीवी को समझाए बगैर मारते हो, बच्चों को समझाए बगैर मारते हो, घर वालों को समझाए बगैर मारते हो। ये कौन सी दरिंदगी आ गई? वहां यहूदी से भी लड़ने से पहले समझाने का हुक्म दिया। बहरहाल मौला अली गए, मरहब एक उनका बहुत बड़ा पहलवान था, और पहलवानों पे लोगों को बड़ा घमंड था। उस दौर में पहलवानों की बड़ी इज्जत थी। हम अभी बल्कि अभी कुछ दिनों पहले तक भी बहुत इज्जत थी पहलवान लोगों की। हमारे यहाँ खड़े होते थे तो पहलवान लोग ऐसे जो है वो घमंड, गुरूर, तकब्बुर और आन बान शान के साथ रहते थे। ये फुला खाड़े का पहलवान, वो फुला खाड़े का, वो उस खानदान का, उस खानदान का। फिर उसके बाद अब ये सब कुश्तियां ही खत्म हो गई, फिर उसकी जगह जिम ने ले ली। और जिम के जो लड़के आप देखते हैं उनका हाल क्या है? मैं तो कहता हूँ सब लड़के जिम किया करें, क्योंकि बाजुओं का मजबूत होना ये भी सुन्नते साहबा है। हाँ, कमजोर डंडे लेकर चलने वाली हमारी कौम नहीं है। इतने मजबूत होकर के चलो कि तुम्हारी आंखों में भी कोई आंख ना डाल सके। हम दहशतगर्द लोग नहीं, लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं, सूफिया के मानने वाले, लेकिन इतनी ताकत तो आप में होनी चाहिए कि जब आप चलें तो लोग आपको देखें। हिंदुस्तान को मजबूत करना है तो जवानों को मजबूत होना पड़ेगा ना। हमारे मुल्क की मजबूती यहाँ के जवानों में, यहाँ के जवानों को जिम करना चाहिए, जिस्म को मजबूत करना चाहिए। गुटखा खाकर और शराब पीकर नशा करके अपने आप को कमजोर क्यों करते? ताकतवर बनो, कुव्वत वाले बनो। तो बहरहाल एक मरहब नाम का पहलवान था उनका। उस पहलवान के बारे में लिखने वालों ने लिखा है कि वो जब ऊंट के चमड़े पे खड़ा होता था, हाथी के चमड़े पे खड़ा होता था, जानवर के चमड़े पे खड़ा होता था,
तो कई लोग मिलकर उसको खींचते थे तो चमड़ा फट जाता था, मरहब अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। तो खैबर वालों को घमंड था, जब तक मरहब है हमारा रोब है, और मरहब से आज तक किसी ने मुकाबला नहीं किया था, और मरहब से मुकाबले का किसी ने सोचा भी नहीं था। मौला अली गए, जुल्फिकार लहराई और फरमाया नीचे आ। उसने झांका, झांकेगा मुझे नीचे बुलाता है, नीचे आ। कौन है तू? उसने कहा कौन है तू? आपने फरमाया तू कौन है? उसने कहा मैं मरहब हूं, आज तक मुझे किसी ने लड़ने का चैलेंज नहीं किया। कहा मैं तो तुझे दावत देने आया हूं, या इस्लाम कबूल करो या फिर आगे की बात। नहीं कबूल करेंगे इस्लाम, लड़ेंगे, और मुझे कोई चैलेंज नहीं करता लड़ने का। होगा फरमाया नीचे आया तो आके क्या कहता है? कहता है मेरा नाम मरहब है, मरहब। मौला अली ने उस दिन अपना नाम अली नहीं बताया। मौला अली ने कहा मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, हैदर। मैं हैदर हूं, हैदर, और हैदर कर्रार हूं, कर्रार। मैं सोचता रहता था या अल्लाह अली नाम क्यों नहीं बताया, मेरे मौला ने हैदर नाम क्यों बताया। तो जब मैं इसकी तहकीक में लगा, हालांकि मैं कोई मौक़िफ़ नहीं, तालिब इल्म हूं, तो मुझे थोड़ा सा शौक है बुजुर्गों की जिंदगी के बारे में ज्यादा जानने का। तो बहरहाल मैं तहकीक में लगा तो मुझे पता चला उस दिन मेरे मौला ने अपना नाम अली नहीं बताया, बल्कि क्या बताया? हैदर, और वो भी हैदरे कर्रार, मतलब पलट पलट कर हमला करने वाला शेर। तो क्यों बताया हैदर? हालांकि आपका नाम जैद भी है, आपका नाम अली भी है, आपको मुर्तजा भी कहते हैं, आपको जो है वो अल्लाह अकबर सफदर भी कहते हैं, आपको हैदर भी कहते हैं। लेकिन उस दिन नाम का इंतखाब क्या किया, और आपकी अम्मी ने आपका नाम क्या रखा? हैदर। तो कहा मेरा नाम हैदर है। तो क्यों कहा? तो मुझे पता चला कि मौला अली ने अपने कश्फ करामत से जान लिया था कि रात में इसने ख्वाब देखा, और वो ख्वाब देकर के बिस्तर पे करवट बदल रहा था, उस ख्वाब ने उसको सोने नहीं दिया। तो मौला अली ने उस ख्वाब को कश्फ के जरिए से मालूम किया। क्या मालूम किया? कि मरहब जब सोया तो उसने ख्वाब में देखा कि शेर आया और आकर उसको फाड़ गया, उसको फाड़ गया। तो उसको नींद नहीं आ रही थी कि मैंने ख्वाब बड़ा भयानक देखा है। तो जब उसने कहा मैं मरहब हूं, मरहब, तो मेरे मौला ने कहा मैं हैदर हूं, हैदर। रात को जो ख्वाब देखा है उसकी ताबीर पूरी होने वाली है। मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, और उसने गुस्से में आकर मौला पे वार किया। मौला पे वार क्या करना था? खुद कटी, उसके नीचे अमामा कटा, अमामा कटा, पेशानी जख्मी हुई, और मौला ने फिर ढाल पर उसका हमला रोका, ढाल कट के जमीन पर गिरी, अमामा कटा, खुद कटी, पेशानी जख्मी हुई। फिर मौला ने बिफरे हुए शेर की तरह एक वार किया और 2 टुकड़ों में उसको तकसीम किया। ढाल गिर गई थी, दुश्मन आकर के हमले की तरफ बढ़ा। मेरे मौला ने जलाल की कैफियत में, अब ढाल गिर गई थी, ढाल चाहिए थी, दूसरा हाथ उठाया और उसी हाथ को उठाकर खैबर का दरवाजा उखाड़ दिया, और खैबर के दरवाजे को ढाल बना करके लड़ते रहे। खैबर के दरवाजे को ढाल बना के लड़ते रहे। बाद में जब मौला अली सिर्फ ढाल नहीं बनाया, फिर जब लड़ते लड़ते मौलाए कायनात को लगा अंदर किसी को भेजना चाहिए, तो वो पूरा दरवाजा पीठ पे उठा लिया। फरमाया पूरी फौज मेरे ऊपर से दौड़ करके अंदर चली जाओ, किले पर परचम लहरा दिया जाए। पूरी फौज मौला अली के ऊपर जो दरवाजा था, गोया कि उसको पुल बनाकर उससे अंदर दाखिल हो गई, और किले पे इस्लाम का परचम लहरा दिया गया। जब काम हो गया तो अली ने दरवाजा फेंक दिया। 10 जवान आए, अली ने इसको ढाल बनाया। हम तो देखे 10 मिलकर पलटाना चाहते थे तो पलटा ना सके। बाद में 70 या 40 लोगों ने मिलकर के उस दरवाजे को उठाया, जो तना अली ने ढाल बना करके उस दरवाजे को झगड़ा किया, लड़ाई की, जंग किया। अल्लाह अकबर। उसको 10 लोग मिलकर भी पलट न सके। ये अली है, अली है। उसी अली की बीवी को सैयदा फातिमा कहते हैं, और उनके बेटों को हसनैन करीमैन कहते हैं। आगे का उन्वान अगर कल मालेगांव में आप सुनते रहे यूट्यूब पर तो कल बयान कर दूंगा। आज मौला अली बयान कर दिया। मौला अली की तस्वीर हसन और हुसैन इस एतबार से है कि अल्लाह अकबर। कहने वाले ने कहा बहुत अच्छी बात कही। कहते हैं कि कुल का जमाल, वो पूरी मनकबत ये है, वो मंजर फजाए दहर में
सारा अली का है। ये पीर नसीरुद्दीन नसीर की लिखी हुई मनकबत है। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखते हैं नजारा अली का है। और कुल का जमाल जुज्व के चेहरे से है आया, कुल का जमाल जुज्व के चेहरे से है आया। घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है। ओ क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, जाओ तुम्हारा दिल जहां लग गया, हमें क्यों परेशान करते हो, हम सुन्नियों के पीछे क्यों पड़े हो, क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, और क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। लोगों ये देखो मामला हमारा अली का है, लोगों ये मामला हमारा अली का है। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। पंचतन से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो, सहाबा की अजमत के साथ, सहाबा की ताज़ीम के साथ, अहले सुन्नत के सच्चे अकीदे पे कायम रहो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।